झारखंड के आपराधिक और नक्सली संगठनों के कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से सामने आया है। पंजाब के खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले तस्करों से अब झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर भी हथियार खरीद रहे हैं। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार पहुंचाने वाले गिरोह के सदस्यों ने खुलासा करते हुए झारखंड के अमन साव को हथियार सप्लाई करने की बात कही है। अमन साव का गिरोह उन्हीं हथियार के बल पर जेल में रहकर भी दहशत कायम कर रहे थे। गिरोह के अपराधी अत्याधुनिक हथियार के साथ वीडियो बनाकर उसे वायरल करते हैं, लेकिन इस खुलासे के बाद झारखंड पुलिस एक्टिव है। स्पेशल सेल से मिले इनपुट के आधार पर झारखंड पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसे लेकर एक टीम दिल्ली में कैंप कर रही है। झारखंड के कुछ आपराधिक संगठित आपराधिक गिरोहों के भी इसमें नेटवर्क में शामिल होने के कुछ जो बातें सामने में आ रही है, उसकी अभी हम लोग जांच करें। हमारी टीम वहाँ पे कैंप कर रही है और जो भी जानकारियाँ उसमें मिल रही है उस पर झारखंड तथा अन्य जगहों पर हमारी कार्रवाई चल रही है। खालिस्तान का आतंक भले ही अब थम गया हो, लेकिन खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान के रास्ते हथियारों की सप्लाई कर देश में आतंक फैला रहा है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट में भी हथियारों की तस्करी होती है, जिसका बाजार इन दिनों झारखंड बन चुका है। नक्सली पुलिस अभियान के कारण कमजोर हुए हैं, जिसका फायदा संगठित आपराधिक गैंग उठाते हुए उन जगहों पर काबिज हो गए हैं जहां कोयला है और आतंक कायम करने के लिए आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं। जहां बिहार के मुंगेर से या बंगाल से जो देसी हथियार आते थे, उसकी जगह अब ले ली है पंजाब में, जो जहां खालिस्तान हुआ करता था। और टेररिज्म के दौरान वहां आपको पता है पाकिस्तान का बॉर्डर नज़दीक होने की वजह से वहां हथियार ऑटोमेटिक वेपन्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये कनेक्शन रहा है पंजाब और हरियाणा के आर्म सप्लायर्स का झारखंड के क्रिमिनल्स के साथ कनेक्शन का। हथियारों के इस खेल में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और कई हथियार तस्करों के नाम सामने आ रहे हैं। अपराधी और नक्सली खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जो ये बताती है कि आने वाले दिनों में पुलिस के लिए चुनौतियां काफी बढ़ने वाली हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। इधर साहिबगंज में आरपीएफ ने पिंजरों में कैद बेजुबानों को तस्करों के चंगुल से आजाद कराया। लालची तस्करों ने छोटे छोटे पिंजरों में ठूंसे परिंदों की चोंच भी बांध रखी थी। छोटे छोटे पिंजरों में ठूंसे ये बेजुबान ना ठीक से सांस ले पा रहे हैं और ना चहचहा ही पा रहे हैं। शातिर तस्करों ने बड़ी बेदर्दी से हर एक परिंदे के चेहरे और चोंच को कपड़े के टुकड़ों से इस कदर बांध रखा है कि वो शोरगुल क्या मचाएंगे, ठीक से फड़फड़ा तक नहीं पा रहे। जब बरहड़वा आरपीएफ ने जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस पर छापा मारा तो ट्रेन की बोगी के अंधेरे कोने में इन तोतों को कुछ इस हाल में कैद पाया। एक एक पिंजरे में 50 से भी ज्यादा तोते जानवरों की तरह कैद थे। यही मिट्ठू मियां जब घर की मुंडेर पर चहचहाते दिखते हैं तो सौभाग्य और खुशहाली आते देर नहीं लगती। इन्हीं तोतों का झुंड जब एक साथ जमीन पर उतर आता है तो लगता है कि मानो हरियाली की चादर बिछ गई हो, और जब ये परिंदे कलरव करने लगते हैं तो उनकी गूंज हर किसी का दिल जीत लेती। लेकिन शांति और समृद्धि के प्रतीक माने जाने वाले इन तोतों को लालची तस्कर ने भेड़ बकरी की तरह ठूस रखा है। हर किसी की चोंच कपड़े से कसकर बांध दी थी ताकि उनकी जबान बंद रहे। तस्करों ने इस 250 से भी ज्यादा खूबसूरत तोतों को कटिहार से 23,000 रुपए में खरीदा। इन्हें छोटे छोटे पिंजरों में कैद किया, सबके चोंच कपड़ों से बांधे और ले गए भागलपुर, जहां जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में सवार हुए। ये ट्रेन जब बरहड़वा रेलवे स्टेशन में रुकी तो आरपीएफ ने छापा मारा और इन परिंदों को शातिर तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। अब ये पंछी वन विभाग के पास है। मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18 साहिबगंज।